क्रिप्टो बाजार की इस उथल-पुथल को लेकर क्या कुछ कंफ्यूजन है। एक तरफ तेजी के सिग्नल मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ मंदी का डर भी सता रहा है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आंकड़े असल में क्या कहानी बता रहे हैं। तो सबसे पहले जरा इस बड़े आंकड़े पर नजर डालिए। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.8 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। हाँ, इस हफ्ते इसमें 2% की एक मामूली सी बढ़त हुई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये छोटी सी बढ़त असल में पूरी पिक्चर नहीं दिखा रही। और वो कहानी ये है कि बाजार, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हर निवेशक और ट्रेडर के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, ये जो शांति है, क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की है या फिर एक नई जबरदस्त रैली की तैयारी। तो चलिए सबसे पहले जरा मार्केट की बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंफ्यूजन आखिर आ कहां से रहा है। तो देखिए, महीने की शुरुआत में उम्मीद तो बहुत थी कि अक्टूबर मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन हकीकत उम्मीदों से एकदम जुदा निकली। महीना गिरावट के साथ बंद हुआ, जो शायद प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा था या फिर बाजार थोड़ा थक गया था। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है, एक तरह का विरोधाभास। जहां एक तरफ पूरा बाजार 3.75 ट्रिलियन डॉलर के एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, उन्होंने बिटकॉइन में 446 मिलियन डॉलर डाल दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि बड़े खिलाड़ी बिटकॉइन के भविष्य पे भरोसा कर रहे हैं। और इसी नोट पर चलिए अब सीधा चलते हैं मार्केट के लीडर बिटकॉइन की तरफ। देखते हैं चार्ट्स पर क्या चल रहा है। ये जो खरीदारों और बेचने वालों के बीच रस्साकशी चल रही है, इसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये मनोवैज्ञानिक दीवारें हैं। ऊपर की तरफ 115 से 120 हजार डॉलर की एक मजबूत दीवार है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। वहीं नीचे 106 से 108 हजार डॉलर का एक ठोस सपोर्ट है, जो उसे गिरने से रोक रहा है। और बीच में ये जो ईएमए और एमए के लेवल्स हैं, ये हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बता रहे हैं। समझ लीजिए, बिटकॉइन का अगला बड़ा मूव इस बात पर टिका है कि इनमें से कौन सा लेवल पहले टूटता है। और देखिए, इसी सेंटिमेंट को जाने माने ट्रेडर्स ईबिटैक और डीडी ने कितनी अच्छी तरह समझाया है। उनका साफ कहना है कि जब तक बिटकॉइन 109,000 डॉलर के लेवल को फिर से पार नहीं कर लेता, तब तक पूरी तरह से तेजी का भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन रुकिए, अगर इतिहास को देखें तो वहां से एक वार्निंग भी मिलती है। नवंबर में बिटकॉइन का औसत लाभ 42.5% रहा है। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन असल कहानी है मीडियन में। मतलब ज्यादातर बार जो असलियत रही है वो सिर्फ 9% के आसपास की रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ औसत के भरोसे बैठना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अच्छा, बिटकॉइन की बात तो हो गई, पर बाकी मार्केट का क्या हाल है? चलिए अब जरा इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये जो ऑल्ट सीजन इंडेक्स का मीटर है, ये साफ साफ बता रहा है कि हम बिटकॉइन सीजन में हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारा का सारा ध्यान, सारा बड़ा पैसा फिलहाल बिटकॉइन की तरफ जा रहा है। और ऐसे में ऑल्ट कॉइन्स के लिए चमकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका असर हमें साफ देखने को मिल रहा है। XRP और सोलाना जैसे बड़े नाम 5% से ज्यादा नीचे हैं। इथेरियम भी आप देखिए एक छोटी सी रेंज में ही फंसा हुआ है। हाँ, इस सब के बीच सिर्फ डॉज कॉइन ने अपने एक अहम टेक्निकल लेवल के ऊपर रहकर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रिप्टो मार्केट कोई अलग थलग टापू नहीं है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका इस पर सीधा असर पड़ता है। तो देखते हैं इस हफ्ते ग्लोबल स्टेज पर क्या क्या हुआ। तो ये हफ्ता तो एक्शन से एकदम भरा हुआ था। एक तरफ अमेरिका के फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई, फिर ब्याज दरें भी घटी, और तो और अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील पर भी बात बनी। मतलब ये सारी खबरें ऐसी थीं जो मार्केट में एक बड़ी हलचल ला सकती थीं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ब्याज दरें घटने की अच्छी खबर के बावजूद बाजार नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि फेड की जो कमेंट्री थी वो उम्मीद से ज्यादा सख्त थी। ये ट्रेडिंग की दुनिया का एक क्लासिक केस है, जिसे कहते हैं सेल द न्यूज। मतलब खबर आते ही बेच दो। तो भाई, इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अब आगे क्या? इस मुश्किल रास्ते पर कैसे चला जाए? देखते हैं एक्सपर्ट्स की क्या राय है। अब ये जो क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वो 29 पर है, यानी मार्केट में डर का माहौल है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब डर रहे हों तभी मौके बनते हैं। कई बार यही डर
खरीदारी का सबसे अच्छा समय लेकर आता है। तो आगे के लिए एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का गेम प्लान समझ में आता है। पहला, बिटकॉइन के वो जो अहम लेवल्स हैं उन पर बाज की तरह नजर रखनी है। दूसरा, दुनिया भर से आ रही बड़ी आर्थिक खबरों से जुड़े रहना है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी पोजीशन साइज को हमेशा कंट्रोल में रखना है। क्योंकि देखिए, ऐसे अनिश्चित बाजार में अपने कैपिटल को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं। क्या मार्केट में जो ये डर है, ये इसे और नीचे ले जाएगा, या फिर ये एक बड़े तूफान, एक बड़ी रैली से पहले की खामोशी है? स्टेज सेट हो चुका है और आने वाले कुछ हफ्ते ही इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे।